सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो अप्पू और रक्षित की पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित सबके सामने अप्पू को गले लगा लेता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ देर पहले तक अप्पू पर गुस्सा करने वाला रक्षित अचानक उससे इतना प्यार क्यों दिखाने लगता है? क्या ये सिर्फ एक ड्रामा है या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी सीरियल्स की सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट मिलती है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अप्पू अपना इस्तीफा दे चुकी होती है। उसके इस फैसले से रक्षित बाहर से भले ही शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर अप्पू उसकी जिंदगी और कंपनी दोनों से चली गई तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी वजह से रक्षित एक नई चाल चलता है। वह दुबे जी की मदद से अप्पू को ऑफिस बुलाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ अप्पू ये सोचकर ऑफिस पहुंचती है कि शायद उसके सारे कागज पूरे हो गए हैं और अब वह आराम से कंपनी छोड़ सकेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। जैसे ही अप्पू ऑफिस पहुंचती है, वह मुस्कुराते हुए रक्षित का धन्यवाद करती है। लेकिन अगले ही पल रक्षित का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह अप्पू पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी बातें इतनी कठोर होती हैं कि वहां मौजूद हर कर्मचारी चौंक जाता है। अप्पू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। यह सब देखकर ईरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार रक्षित और अप्पू के रिश्ते में दरार आ चुकी है। ईरा मन ही मन खुश होने लगती है और सोचती है कि अब रक्षित उसकी तरफ जरूर आएगा। तभी दुबे जी एक फाइल लेकर आते हैं और अप्पू के सामने रख देते हैं। वह बताते हैं कि नौकरी ज्वाइन करते समय अप्पू ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, जिसके मुताबिक उसे इस्तीफा देने के बाद भी 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा। बिना नोटिस पीरियड पूरा किए वह कंपनी नहीं छोड़ सकती। ये सुनते ही अप्पू पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है। लेकिन जब वह फाइल खोलकर देखती है तो उसमें उसके अपने ही साइन होते हैं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अप्पू गुस्से में वह कॉन्ट्रैक्ट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है। इसके बाद वह सबके सामने अप्पू को खरी खोटी सुनाने लगता है। वह कहता है कि तुमने इस कंपनी का फायदा उठाया, अब जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो भागने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसे लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। रक्षित की ये बातें सुनकर अप्पू का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसे सबके सामने अपमानित कर रहा है। वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ईरा ये सब देखकर बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब अप्पू और रक्षित कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि रक्षित जो कुछ कर रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। बाहर आकर अप्पू खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह अपने काम में लग जाती है ताकि किसी को उसके आंसू दिखाई न दें। तभी दुबे जी उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अप्पू किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ रक्षित अपने केबिन में अकेला बैठा होता है। जैसे ही कोई वहां से चला जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह खुद से कहता है कि मुझे माफ कर देना अप्पू, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में रक्षित को कुछ दिन पहले कंपनी के पुराने लीगल एडवाइजर ने बताया था कि कंपनी के कुछ दुश्मन अप्पू को नौकरी छोड़ने के बाद अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर अप्पू कंपनी छोड़ देती तो कंपनी की कई गोपनीय जानकारियां गलत लोगों तक पहुंच सकती थीं। रक्षित ये बात अप्पू को सीधे नहीं बता सकता था, क्योंकि मामला कानूनी था। इसलिए उसने मजबूरी में नोटिस पीरियड का सहारा लिया। लेकिन यह राज अभी किसी को नहीं पता होता। उधर ईरा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह अप्पू के पास जाकर उसे भड़काती है और कहती है कि रक्षित ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अब जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दिया। कुछ देर के लिए अप्पू भी ईरा की बातों में आ जाती है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह सिर्फ अपना काम करेगी और रक्षित से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। दूसरी तरफ विवान आरू के घर पहुंचता है, लेकिन वहां रोहन और उसकी मां पहले से मौजूद होते हैं। रोहन को विवान का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि आरू को बीच बचाव करना पड़ता है। इसी दौरान रोहन की मां एक ऐसा सच बोल देती हैं जिसे सुनकर विवान पूरी तरह हैरान रह जाता है। इधर ऑफिस में ईरा एक और नई साजिश रचती है। वह कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब कर देती है और चोरी का इल्जाम अप्पू पर लगाने की कोशिश करती है। अगले दिन जब ऑडिट शुरू होता है तो जरूरी फाइलें नहीं मिलती। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। सभी कर्मचारियों को लगता है कि अप्पू ने गुस्से में ऐसा किया होगा। यहाँ तक कि कुछ लोग उसके खिलाफ पुलिस बुलाने की भी बात करने लगते हैं। अप्पू खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
रक्षित बाहर से सख्त बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अप्पू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। जैसे ही फुटेज सामने आती है, उसमें एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है जो फाइलें लेकर जा रहा होता है। सबको लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक पूरी फुटेज डिलीट हो जाती है। यह देखकर रक्षित समझ जाता है कि कंपनी के अंदर ही कोई बड़ा गद्दार मौजूद है। अब रक्षित का शक ईरा पर जाने लगता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उधर अप्पू अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी रक्षित उसके पास आता है। वह उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो असली अपराधी सतर्क हो जाएगा। इसके बाद अप्पू अपनी दोस्त रश्मि से मिलती है। वह कहती है, पता नहीं सर को क्या हो गया है, पहले हर मुश्किल में मेरा साथ देते थे, लेकिन अब हर बात पर मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं। रश्मि मुस्कुराकर कहती है, मुझे लगता है कहानी कुछ और ही है। कोई इंसान बिना वजह इतना नहीं बदल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो। रश्मि की बात सुनकर अप्पू सोच में पड़ जाती है। इसी बीच ईरा आखिरी वार करने की तैयारी करती है। वह अप्पू को कंपनी से हमेशा के लिए निकलवाने का प्लान बना लेती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट में रक्षित सबके सामने ईरा की सच्चाई का पर्दाफाश कर देगा। वह बताएगा कि कंपनी के दस्तावेज उसी ने चोरी करवाए थे और अप्पू को फंसाने की पूरी साजिश भी उसी की थी। ये सच सामने आते ही ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद रक्षित सबके सामने अप्पू से माफी मांगेगा। वह कहेगा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से नहीं बचा पाता। मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही रक्षित भावुक होकर अप्पू को गले लगा लेगा। यह नज़ारा देखकर पूरे ऑफिस के लोग तालियां बजाने लगेंगे। वहीं ईरा गुस्से से वहां से चली जाएगी और मन ही मन बदला लेने की कसम खाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मेकर्स अगले एपिसोड के आखिर में एक और बड़ा सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। जैसे ही रक्षित और अप्पू एक दूसरे के करीब आएंगे, तभी किसी अनजान शख्स का फोन आएगा। फोन पर वह व्यक्ति रक्षित से कहेगा कि खेल अभी शुरू हुआ है और जल्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी तुमसे छीन ली जाएगी। यह सुनकर रक्षित के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वह रहस्यमयी शख्स कौन है। क्या ईरा किसी नए विलेन के साथ मिल चुकी है? क्या अप्पू एक बार फिर किसी नई साजिश का शिकार बनेगी? क्या रक्षित इस बार भी उसे बचा पाएगा, या फिर दोनों की जिंदगी में आने वाला है एक और बड़ा तूफान? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल का